क्या आप भी अपनी बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं? तो प्रैक्टिस विद मी। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम आशा है और मैं योगा टीचर हूँ। मैं चाइना में सिखाती हूँ और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बॉडी को शेप में कैसे लेके आएं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा लेग स्ट्रेच कर लेते हैं तो इजी हो जाते हैं सारे पोस्चर। अपने लेग को सीधा रखेंगे, राइट लेग को, लेफ़्ट लेग को बेंड करेंगे और धीरे धीरे सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। अगर आपको लगता है ये पोस्चर थोड़ा सा हार्ड है तो इसके लिए आप थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं नीज एंड देन अगेन स्ट्रेच, कम बैक, अगेन स्ट्रेच, कम बैक, breathe in and breathe out, stretch again. ये पोस्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको प्रैक्टिस से पहले करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके लेग्स की मसल स्ट्रेच हो जाती हैं और सारे पोस्चर आपको इजी हो जाते हैं। ठीक है, चेंज करेंगे। जिससे भी अगर ये पोस्चर नहीं होता है उसको फॉलो करना है, स्ट्रेच एंड देन रिलैक्स, stretch and then relax. Very slowly stretch here. Breathe in and breathe out. ठीक है, तो इस पोस्चर को अगेन हम रिपीट करेंगे फिर से, क्योंकि जब पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन सेकंड टाइम बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो दोबारा से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चेंज। जो भी इस पोस्चर को नहीं कर पा रहा होगा या नहीं उससे हो रहा होगा तो उसको सिर्फ वेरी धीरे, मतलब बहुत स्लोली बेंड, स्ट्रेच, स्ट्रेच, बेंड, स्ट्रेच। और जो इसे कर सकता है उसके लिए तो फिर होल्ड द लेग एंड देन स्लोली स्ट्रेच योर इनसाइड मसल्स एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Okay, come back and then relax. This posture is so good for relaxing muscles. तो पहला पोस्चर हमारा हो गया है स्ट्रेच लेग, एंड देन नेक्स्ट पोस्चर जो मेरा फेवरेट है, स्ट्रेच शोल्डर, स्ट्रेच बैक, स्ट्रेच नेक, स्ट्रेच ऑल द स्पाइन। इसके लिए आपको थोड़ा सा, मतलब आपको थोड़ा गैप लेना पड़ेगा अपनी चेयर थोड़ा गैप लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ यहाँ पे स्ट्रेच होने वाले हैं प्रॉपरली। और जिसके पास भी चेयर नहीं है वो ये पोस्चर कहीं भी कर सकता है, अपने सोफे में कर सकता है, सोफे में हाथ रख के, नीचे ज़मीन पे अपने नीज रख के, सोफे में हाथ रख के। ठीक है, इससे बहुत सारी जो स्टिफनेस होती है आपकी बैक में, आपके शोल्डर्स में, आपके हैंड्स में, वो एक ही बार में रिलीज हो जाती है। तो ये पोस्चर ऐसे होता। ब्रीथ, सांस लेते हुए ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए बॉडी को स्ट्रेच करना है। और फील करना है स्ट्रेचिंग। इस पोस्चर से सारी स्टिफनेस दूर होती है आपकी पूरी बैक की, शोल्डर्स, आपका फ्रंट एरिया स्ट्रेच होता है, बैक एरिया स्ट्रेच होता है और धीरे धीरे लोगों की हाइट भी बढ़ जाती है। सीरियसली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी हाइट इससे इंक्रीज़ करी है। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी वार्म अप हो चुका है, ऊपर की बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है, लेग हम ऑलरेडी स्ट्रेच कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम चेयर को थोड़ा सा हटा देंगे। ठीक है, और जैसे कि योगा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सूर्य नमस्कार, इससे पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सब जगह
घूम जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिनसे नहीं होगा ये, जो नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत स्लोली इसको फॉलो करना है। जैसे मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं आप। सांस लेते हुए हाथ उठाने हैं, जो बॉडी है पूरी स्ट्रेच करनी है ऊपर की साइड, और सांस छोड़ते हुए एक्सेल, स्लोली स्लोली हैंड्स ज़मीन पे लेके आने। जिससे नहीं होगा वो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। सामने देखना है, सांस लेते हुए दोनों लेग बैक, ठीक है। अपनी नीज ज़मीन पे रख के हम पहला पोस्चर करेंगे, कैट पोस्चर। इससे आपकी जो लोअर बैक होती है उसको काफ़ी रिलैक्स मिलता है और स्ट्रेच होती है, ठीक है। तो कैट पोस्चर, सांस लेते हुए आगे देखेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी बैक उठाएंगे, सांस लेते हुए आगे देखेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे पूरी बैक को। आपको यहाँ जोर नहीं देना है अपने नेक पे, सर्वाइकल में, ठीक है। अगेन इनहेल, लुक फॉरवर्ड, एक्सेल, ठीक है। अब धीरे से जमीन पर आ जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, अपने हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे। जो नहीं इस पोस्चर को कर पाएगा वो अपने हाथ आगे भी रख सकते हैं, जैसे कि ठीक है। जो कर सकता है उसको अपने हाथ यहाँ पे रखने हैं और स्ट्रेच करनी है अपनी पूरी स्पाइन, चेस्ट और लोअर बैक। ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे इस पोस्चर पे, ठीक है। वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे, एंड देन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये भी बहुत ही बढ़िया पोस्चर है। जिससे भी ये पोस्चर नहीं होगा, मुझे पता है जो बिगनर होते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं इस पोस्चर को, तो उनके लिए वो लोग इस पोस्चर पे ज़्यादा देर ना रुकें, जाएं और सीधा वापस दोनों लेग आगे करके इनहेल, बोथ आर्म्स अप, एक्सेल, रिलैक्स और रिलैक्स ऑल द बॉडी, रिलैक्स, ठीक है। वन मोर, वी आर गोइंग टू डू वन मोर। हम दोबारा से इस पोस्चर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया पहली बार जब भी पोस्चर करो तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, देखिए सेकंड टाइम ऑलवेज फील बेटर। और अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। अगेन इनहेल, स्ट्रेच द होल बॉडी अपसाइड, एंड देन एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड। जो नहीं कर सकता है उसके लिए सिंपल, बेंड योर लेग्स, बैक, अगेन सेम पोस्चर, कैट पोस्चर। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बिगिनर होंगे और उनके लिए तो ये पोस्चर बहुत ही बढ़िया है कि नीज ज़मीन पे रख के और इस पोस्चर को करना। इससे आपको बहुत सारी टेंशन होती है जो लोअर बैक की वो निकल जाती है। सांस भरते हुए आगे देखेंगे और अपने इस पार्ट को डाउन करेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरी बैक स्ट्रेच करेंगे अप साइड, सांस लेते आगे देखेंगे और ऑल द वे डाउन, पूरी बैक स्ट्रेच करेंगे only for a second, not stay long, and then relax. और अब अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग,
अगर इस पोजीशन में रुक सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं रुक सकते तो कोई बात नहीं। कम बैक, इनहेल बोथ आर्म्स अप, एक्सेल, रिलैक्स। ओके, तो ये हमारे 2 सेट हो चुके हैं सूर्य नमस्कार के, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब हम लोग फिर से चेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये हम यूज़ करेंगे स्ट्रेच साइड मसल्स, ओके, ठीक है। तो ओपन थोड़े से लेग खोल लेंगे। ये पोस्चर आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी, किसी भी वॉल पे अपना हाथ रखिए, जैसे मैंने चेयर पे रखा हुआ है, और आपको दूसरा हाथ उठाना है और सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करना है। आपको फील होना चाहिए कि आपका यह वाला पूरा एरिया जो है स्ट्रेच हो रहा है। इससे धीरे धीरे जो यहाँ का जितना ही फैट होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और आपकी एक बहुत बढ़िया शेप आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, 1 मोर, इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो इसे ऐसे करना है, 1, इसको हम ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वापस आना है, 2, 3, 4, 5। जिसका यह हाथ थक जाए वो एक ही बार कर सकता है, 1 साइड 1 टाइम, एंड देन सेकेंड टाइम मतलब चेंज कर सकता है अपनी पोजीशन, ठीक है। और अब हम चेंज करेंगे इसे, अदर साइड, सेम 5 टाइम्स। सांस लेते हुए उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगेन 1 मोर, 1, 2, 3, 4 and 5. Change. 1, 2, 3, 4 and 5। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्ट्रेचिंग हो रहा है यहाँ पे, और इतना सिंपल पोस्चर है। तो ये पोस्चर आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह, किसी भी टाइम। बस आपने ज़्यादा खाया हुआ ना हो, खाने के 1-2 घंटे बाद जैसे आपको लगे कि आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका है, तो कहीं भी आप वॉल पे अपना हाथ रखिए और स्ट्रेच करिए। और इतना बढ़िया पोस्चर है कि मैं बता रही हूँ, सिर्फ 10 दिन में, आप 10 दिन करके देखिए और आपको ना यहाँ पे एक लाइटनेस फीलिंग शुरू हो जाए यहाँ पे, और आपको थोड़ी थोड़ी शेप दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ की साइड वेस्ट की शेप के था। अब हम अगेन चेयर को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल पोस्चर है, खड़े होना है, ओपन करने अपने लेग को, और हाथ अपने ऐसे रखने हैं, अपने हाथ ऐसे रखने हैं शोल्डर के बराबर, ठीक है। और ट्विस्ट करना है ऐसे और ऐसे, सिर्फ ये ट्विस्ट करना है। इससे आपका पूरा आगे का जितना भी ये एरिया है, यहाँ का फैट, पीछे का बैक साइड, जितनी भी बैक साइड जो फैट है, इतनी जल्दी आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ चले गया। बस आपको इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा एटलीस्ट 10 दिन तक आप करो, और आप इसका रिज़ल्ट देखो। इतना फास्ट और इतना बढ़िया है कि मैंने इतने सारे स्टूडेंट को कराती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे मतलब काफ़ी फैट लोग भी बहुत पतले हो चुके हैं। बहुत ही इतना बढ़िया पोस्चर, इतना बेनिफिट है इस पोस्चर में, ठीक है। तो हम करेंगे एटलीस्ट 20 का सेट करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसमें मूव कर रही थी तो पेट में आप स्ट्रेचिंग देख सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि वो पेट को कैसे एकदम से मतलब अंदर से स्क्वीज़ कर लेता है।
तो ये धीरे 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 पोस्चर आपको इतना जल्दी आपको स्लिम बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, बस आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वन मोर, मैं जो भी पोस्चर करने वाली हूँ वो एटलीस्ट 2 टाइम तो करने वाली हूँ, ठीक है। वन मोर, दोबारा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और याद रखिएगा कि इस पोस्चर में आपके पैर मूव नहीं करने चाहिए, मतलब पैर इधर से उधर नहीं हिलने चाहिए, पैर ज़मीन पे ही एकदम सीधे खड़े होना है, और मतलब ज़मीन पे अच्छी सी ग्रिप बना के, ठीक है। अगर आपसे ग्रिप नहीं बनती है तो आप 1-2 करिए, फिर से रिलैक्स करिए, फिर 1-2 करिए और फिर रिलैक्स करिए। इससे आपको धीरे धीरे आपकी ग्रिप बननी शुरू होगी, आपके पैरों में जाना नहीं शुरू हो जाएगी, तो आप ये पोस्चर बहुत ईजी कर सकते हैं। और ये 20 तो मैं बहुत मतलब कम कर रही हूँ, आपको कम से कम 40 एक बार में करिए, फिर रिलैक्स करिए, फिर से 40 कर सकते हैं। सुबह सुबह सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है सुबह सुबह के लिए, कि सुबह उठ के आप इस एक्सरसाइज को फॉलो करिए और आप इतनी जल्दी अपना वेट घटा सकते हैं और इतनी जल्दी आप सुंदर बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है पतले होना, यहाँ पे फैट है, वहाँ फैट है, उसको कम करना, तो ये बहुत बढ़िया पोस्चर है, ठीक है। और अब हम दूसरा पोस्चर करेंगे यहाँ पे, वो स्पेशली डाउन साइड के लिए, बेली के। अभी तो हमने कराई है ऊपर की साइड, अपर साइड, वैसे तो ये सबके लिए ही है, लेकिन फिर भी एक स्पेशल डाउन साइड के लिए। इसके लिए आपको सिर्फ नीज उठानी है और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाना नीचे, ठीक है। इसका भी हम 20 सेट करेंगे, ये स्पेशली डाउन साइड बेली के लिए इधर, ठीक है। और आपके थाइस भी धीरे धीरे पतली हो जाएंगी। तो जिनके मतलब थाइस थोड़ी हैवी हो वो 1 2 3 और 4 रिलैक्स शेक। जब भी आप पोस्चर करें और आपको लगे कि मसल्स टायर्ड हो रही हैं, थक रही है अंदर से, आप तुरंत थोड़ी देर के लिए स्टॉप करिए, ब्रीथ करिए, रिलैक्स करिए, शेक, बॉडी शेक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मसल्स को हम थकाना अच्छा नहीं होता ज़्यादा। आप जितना मसल को थकाते हैं वो उतनी ज़्यादा अंदर टाइट होती जाती हैं। और मेरा जो मानना है, मसल्स को ज़्यादा ना थकाएं, उसको सॉफ्ट रहने दें, धीरे धीरे उसको अपने आप एक स्ट्रेंथ बिल्ड करने दीजिए अंदर से। उसे थकाने से बढ़िया है कि उसको रिलैक्स करिए, फिर से करिए। इससे क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिस करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपने आज प्रैक्टिस करी, आपने खूब अच्छी से प्रैक्टिस कर ली, तो अगले दिन आप शायद उठ भी नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाओगे। लेकिन आप अगर धीरे धीरे बॉडी के अंदर मतलब जैसे थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ लेके आएँ, धीरे धीरे जो भी पोस्चर करें उसको थोड़ा धीरे करें, मतलब आपको डेली लाइफ में इसको कंटिन्यू करना है, ना कि एक दिन किया और एक दिन रेस्ट, अगले दिन भी रेस्ट और उसके आप तीसरे दिन प्रैक्टिस करें। नहीं, इसको तो आप डेली का बना दीजिए अपने, ठीक है। तो हम 20 का सेट करेंगे। अपने पूरे पैर को उठाना है, नहीं उठा पाएंगे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा सा ही, इतना भी बहुत है, ठीक है। 20 का सेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है। जिसके भी जैसे नहीं कर सकता इतने, वो 4 के करिए, 2 के भी कर सकते हो आप, कि 1 2 रिलैक्स, अगेन 1 2 रिलैक्स, ठीक है। और सबसे बढ़िया रिलैक्स करने का जो मेरा बेस्ट पोस्चर है, जो मुझे लगता है बेस्ट है, वो ये है। पूरे शरीर को ऐसे छोड़ दीजिए आगे, बस आपको छोड़ने अपने हाथ पैर इसमें एकदम ढीले अपने हाथों को कर दीजिए। इससे आपकी जो जो लोअर बैक है, स्पाइन है, लेग्स हैं, जो भी थके हुए हैं, हाथ थक गए हैं, बहुत जल्दी आपको रिलैक्स मिलेगा, एकदम आराम। और जो ब्लड सर्कुलेशन है तो वो भी आपके सर की तरफ दौड़ने लग जाता है। जिसको लगता है इस पोस्चर से थोड़ा सा हार्ड लग रहा है कि लेग स्ट्रेच हो रहे हैं,
वो कोई नहीं लेट भी सकता ज़मीन पे, ठीक है, कि लेट के थोड़ा सा हाथ पैर खोल के ऐसे भी रिलैक्स कर सकता है। और जब भी आप प्रैक्टिस करें बॉडी को शेक करते रहें ताकि मसल्स अंदर से रिलीज़ होती रहें, जो भी थकावट या जो भी उसके अंदर टायर्डनेस आ गई वो रिलैक्स हो जाए। इससे बहुत ही ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल भी बनते हैं, आप स्लिम भी होते हैं और आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आती है, सब एक साथ बिल्ड होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ठीक है, शेक करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने हाथों को ऐसे लॉक करेंगे पीछे और सर पे रखेंगे। बहुत इजी, मतलब प्रेशर नहीं देना है, एकदम इजी रखना है कि आपका सर फ्री होना चाहिए, ठीक है, इजी रखना है यहाँ पे। और अब लेग उठाएंगे, ठीक है, साइड वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम नहीं कर सकते, 1 2 रिलैक्स, अगेन 1 2 रिलैक्स, ठीक है। वन मोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Same, relax, just relax like this, open your legs and stretch your body right left। इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है आपकी लोअर बैक पे, आपके हाथ जो भी थक चुके हैं उसको भी काफ़ी आराम मिलता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। और रिलैक्स के साथ मेरा फेवरेट पोस्चर, स्ट्रेच करते हैं अपने शोल्डर, अपनी बैक और अपने हैंड्स पूरा। आप कहीं भी इस पोस्चर, आप दीवार पे कर सकते हैं खड़े होके, ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको चेयर पे कर रही हूँ। जितनी भी टायर्डनेस आपकी बैक में होगी वो एक ही बार में पूरी स्ट्रेच हो जाएगी और पूरी रिलैक्स हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार पोस्चर है। जब भी आप पोस्चर को करें ऑलवेज चेक योर नेक, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। इससे आपके नेक भी स्ट्रेच हो जाती है, आपकी मसल्स भी स्ट्रेच हो जाती हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वन मोर, and then again relax, right left right left, stretch, okay। तो चेयर को साइड में करते हैं, ठीक है, और अब लास्ट पोस्चर करते हैं फॉर रिलैक्स योर सर्वाइकल हेयर, ठीक है। तो पूरा ज़मीन पे लेट जाएंगे, पीछे से पैर खोल देना और अपने दोनों हाथों को मतलब ऐसे बना के अपने चिन पे रखना है और पूरी बॉडी छोड़ देना है आगे की तरफ। इस पोस्चर को ज़्यादा देर तक होल्ड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ लोगों का होता है कि बहुत लंबा पेन होता है अंदर कहीं बैठा हुआ,
वो जैसे इस पोस्चर करते हैं तो उनको एकदम से ना पेन शुरू हो जाता है, बोलते हैं अरे ये पोस्चर तो बड़ा ही पेनफुल है, पर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इसको ज़्यादा देर तक कर रहे हैं इसलिए वो पेन बढ़ रहा है। जब कोई अंदर पेन धीरे 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 आपके होने लग जाता है, पता नहीं चलता, जैसे पोस्चर करते हो आपको पता चलता है कि कोई पेन है, तो उसको सिर्फ रिलीज़ करने का एक ही तरीका है कि उस पोस्चर में जाइए 2 से 3 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। रिलैक्स ऑन दिस वे, फर्स्ट हेड डाउन टू राइट साइड, चेंज अदर साइड। अगर आपको लगता है कि फील बेटर है, अगेन वन मोर, एंड देन अगेन रिलैक्स राइट एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जैसे कि जिनके यहाँ पे पेन थोड़ा बढ़ जाता है काफ़ी टाइम से, उनको पता नहीं चलता है, वो पोस्चर करते हैं, आप उनको लगता है कि ये पेनफुल पोस्चर है, उनके लिए सबसे बढ़िया मेथड है पोस्चर में जाइए 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जब तक आपको लगता है कि आपको थोड़ा सही लग रहा है आप रुकिए, जैसे लग रहा है थोड़ा सा और थोड़ा हैवी फील हो रहा है तो रिलैक्स करिए, फिर से आइए दोबारा से। इससे धीरे धीरे आपकी यहाँ की मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जो टाइटनेस होती है वो हट जाती हैं, और आप इस पोस्चर में फिर कितने भी टाइम पर रुक सकते हैं, और आपके लिए बहुत ही बढ़िया पोस्चर है। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं कुछ ब्रीदिंग के साथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, मुद्रा बनाएंगे, सारे हाथों को आपस में ऐसे जोड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लेंगे और लंबी लंबी सांसें लेंगे, जिसमें जब आप सांस भरेंगे तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की साइड जाना चाहिए, ताकि हम स्टमक ब्रीथ कर पाएँ। ठीक है, तो मेरे साथ करेंगे आप लोग। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पूरी ब्रीद आउट करनी है, पूरी की पूरी। ब्रीद इन, सांस लेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नमस्ते एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेम कि बॉडी को शेप में कैसे रखा जाए और कैसे लाया जाए। तो सी यू गाइस, बाय बाय, नमस्ते।